नाबदो नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायत काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे आमीर ज़िला गुजरांवाला चौधरी नसीर अहमद जज्जा साहब, चौधरी मोहम्मद याकूब रज़वी साहब, नाज़िम आला ज़िला गुजरांवाला और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ स्टेज की ज़ीनत, आप सबको भी आज इस खूबसूरत पंडाल में खुश आमदीद। क्योंकि मेरा हलका आपके बिल्कुल साथ ये बाउंड्री है, ये रोड के दूसरी साइड जो लद्दे वाला आलम चौक वाली साइड है वो मेरा ही हल्का है। तो आज मुझे जब ये अहमद रज़ा सुबह पैगाम दिया कि आपने आना है और शायद इंतज़ामिया को कोई इजाज़त का भी कोई मसला था, तो अजीब बात यह है कि हम सब गुजरांवाला के अंदर ही रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, आप भी इधर ही हैं। हम अपनी सराउंडिंग में रोज़ शादियों के फंक्शन देखते हैं, उसके अंदर मुजरे हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, डोल और वहाँ डांस वगैरह हो रहे होते हैं, कोई मना नहीं करता। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने के लिए हमें इजाज़त चाहिए उस मुल्क में जो कलमे की बुनियाद पे हुआ। ये अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको दो चार चीज़ें, मैं मांगट साहब आपको बड़े जोशीले अंदाज से अच्छा पैगाम दे गए हैं, लेकिन मैं दो चार बातें आपको करूँगा क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूँ, आप जैसा हूँ, आप में से ही हूँ। तो मैं यकीनन गुजरांवाला के हालात जो हैं उनको ज़्यादा गहराई से भी देखता हूँ। अब देखें ना, जो असल काम है करने वाले उन पे किसी की नज़र नहीं है। अफसोस ये है कि हम सब, मैं एक गुजरांवाला को रोड देने का ऐलान किया, नगरान सेटअप से पहले वाली हुकूमत जो नून लीग थी शहबाज शरीफ वाली, उन्होंने लिंक दिया जो मोटरवे को इस मेन जीटी रोड के साथ 14.5 किलोमीटर और पैसे उसके रखे 11.5 अरब, मुराद के 1 किलोमीटर के 80 करोड़ रुपया बजट रखा गया। अफसोस इस चीज़ का है कि जितनी भी अच्छी सड़क बनाई जाए, क्या उसके अंदर कोई शाख लगने हैं? क्या उस रोड के ऊपर बगैर स्टार्ट गाड़ी को खड़ा किया जाए और वो मोटरवे पे चढ़ जाएगी? ये 1 किलोमीटर आप भी जानते हैं जितनी सड़क होती है और उसके लिए 80 करोड़ रुपया बजट रखा गया। अफसोस इस चीज़ का, चलें वो रख दिया, लेकिन यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बादशाह लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं इस चीज़ की कि करप्शन का एक रास्ता खुला। हालांकि ये एक ऐसा शहर है जो एक एक गली में आप जाएं, आपको खुले कूड़ा करकट के ढेर नजर आएंगे, पानी जगह जगह नजर आएगा। यहाँ सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ तालीम का सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा तालीम के साथ भी एक लिंक है और मैंने देखा है कि यहाँ के स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स ऐसे बल्कि सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर स्टाफ नहीं है। और यहाँ की बदनज़मी इस लेवल की है कि कोई गरीब आदमी, कोई आम शहरी किसी दफ्तर में चला जाए तो बगैर रिश्वत के काम नहीं करवा सकता। तो सारी नज़र एक चीज़ पे ही है कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए उसे नहीं होने देना, सारी फोर्स उसके लिए एक्टिव हो जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रोज रोज का, ये अभी पिछले 1 महीना मिलाद का गुजरा है, आए दिन रोज एक मेरे हल्के के अंदर कुछ 60 के करीब प्रोग्राम हुए। हर प्रोग्राम पे कॉल आई कि वो कह रहे हैं कि हमने आना है, अरेस्ट करना है,
ये प्रोग्राम नहीं होने देना। यार ये क्लियर कर दें कि ये प्रोग्राम जो जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाएगा, ये वाकई इस पाकिस्तान के अंदर नाम लेना इतना ही मुश्किल हो गया है। मुझे शक हो गया है कि ये पाकिस्तान जिनके हाथ में दिया जा रहा है, शायद वो इस्लाम को जानते नहीं है, शायद नहीं, मेरे ख्याल में यकीनन ये आप सब एक यूट्यूब के ऊपर वायरल है नवाज शरीफ का पैगाम, और वो कहता है कि जो मरज़ई हैं वो हमारे बहन भाई हैं। अब अस्तगफिरुल्लाह कि जो अल्लाह ताला दावा करता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार इस नबी से है, उस नबी का जो दुश्मन है वो नवाज शरीफ का बहन भाई है। तो गोया जो नबी का दुश्मन है उसका बहन भाई वो भी नबी का दुश्मन की साफ में आ गया। तो अल्लाह माफ करे, ये कुफर के कलमात। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ आपने गुजरांवाला वालों को कि इमाम हुसैन और यजीद का उनका इख्तिलाफ क्या था? एक वोट का ही तो था। यजीद यही कहता था कि आप मदीने की मस्जिद में आप इधर रहें, आप यहाँ एंजॉय करें, आप यहाँ की हुकूमत संभालें, सिर्फ मुझे पर्ची दे दें। तो उन्होंने उस पर्ची के लिए सारा खानदान कुर्बान कर दिया। तो आज क्या जब नवाज शरीफ ने बहन भाई कहने का कहा, जिसने नवाज शरीफ को वोट दिया क्या उसने दोबारा कलमा पढ़ा? उसको मुसलमान होने के लिए कलमे की जरूरत थी, क्योंकि कुफरिया कलमात जो हैं उसके बाद आपको कलमा पढ़ना होता है। वोट एक तस्दीक का नाम है कि आप अपने कैंडिडेट को जो वोट देंगे, लिहाजा वहां जो एक स्टैंप लगाएंगे आप उसके अच्छे और बुरे के जुम्मेदार हैं, आप इकरार करते हैं वो स्टैंप की शक्ल में कि आज जो मैं आपको स्टैंप लगा रहा हूं, आप अच्छा करो तब भी आपके साथ, आप बुरा करो तब भी आपके साथ। ये आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम खुला खुला नबी की तौहीन करने वालों को नजरअंदाज करें, हम सूद का कारोबार करें, तो फिर हम कहें कि यहां फरावानी होगी, जहां नाइंसाफी है, जहां दो किस्म का कानून चलता है। ये हो नहीं सकता। मैं एक आपको आम सी मिसाल देता हूं कि एक तोता और तोती दोनों जा रहे थे, तो उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले रात हो गई। फैसला किया कि आज का दिन, आज की रात इस दरख्त पे हम गुजार लेते हैं। अब जब उन्होंने स्टे किया तो तोता तोती से पूछता है कि ये सामने जो आबादी है, खंडरात बने हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? तो तोती कहती है कि इसकी रोड, इसके बाजार ये कह रहे हैं कि यहाँ सैलाब आया है, वो सारी गलियां और बाजार जो है वो तोड़ के या बहा के ले गया। तोता कहता है नहीं नहीं, इसकी जो दीवारें हैं उनके अंदर दरारें हैं, वो कह रही हैं कि यहाँ कोई बड़ा शदीद जल्जला है। वो तोती कहती है जो आप कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कोई फातेहीन यहाँ से गुजरा है, तो वो इनको मारता मराता गुजर गया है। अब ये सारी बातें करते करते जब दिन निकला, उड़ने लगे, तो नीचे वाली टहनी से एक उल्लू उड़ा और उन तोता और तोती के दरमियान जाके बैठ गया। तो तोते को कहता है किधर? वो कहता है कि हम यहाँ रात गुजारने के लिए रुके थे, अब बाकी मंजिल की तरह उड़ने लगे हैं। तो उसने कहा नहीं, आप नहीं उड़ सकते, ये तोती मेरी बीवी है। तोता एक दफा डर गया। वो कहता है तेरा दिमाग खराब है, न शक्ल मिले, न रंग मिले, न बोली मिले, तेरी बीवी कैसे हो गई? तो वो कहता है उल्लू कि बात सुनो, ये मेरी बीवी है, अगर तुम समझते हो तो यहाँ का एक चौधरी है, यहाँ का एक मुंसफ है, उसके पास ये फैसला ले जाते हैं, इस जिसके हक में वो फैसला कर दे। तोती उसकी, तोते ने हिसाब लगाया
कि इसका दिमाग खराब है, मैं अपना टाइम बचाऊं। उसने उसकी इस ऑफर को कबूल किया और तीनों उड़े तो उस गांव का जो मुंसफ था उसके पास ले गए। अब वहां जाके उन्होंने सारी बात सुनाई तो वो मुंसफ जो था वो पाकिस्तान के मुंसफों से मिलता जुलता था। उसने अपने दिमाग पे पूरा वजन डाला, पूरा सोच के, तो वो कहते हैं मैंने जो सुनी है बात आपकी, ये तोती उल्लू की बीवी है। अब तोता जो है वहां रोना शुरू हो गया। तीनों दोबारा उड़े और दरख्त पे आ गए। अलविदाई मुलाकात के बाद तोता उड़ने लगा तो उल्लू ने कहा ठहर जा, ये तोती तेरे साथ ही जाएगी, सिर्फ तुझे वो जवाब देना था जो सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। यहां कोई जल्जला नहीं आया, यहां कोई सैलाब नहीं आया, यहां कोई फातेहीन नहीं आया, नाइंसाफियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज आप पाकिस्तान की गली गली को देखें, एक एक बाजार को देखें, आप घरों को देखें, तो ये नहुसत, ये बेबरकती हमारी वजह से नहीं है। 65% यहां के नौजवान हैं, मेरे ये बेशुमार कुलीग हैं जो कहते हैं कि दुनिया में काम है, मजदूर नहीं मिलता। पाकिस्तान में काम करने वाले हैं, काम नहीं मिलता। ये नहुसत इनकी बदअनवानियों की वजह से है, नाइंसाफियों की वजह से है। इन करप्शन के करने वालों का टोला जो है ये दिन ब दिन इस मुल्क को खोखला कर रहा है। आज मैं उन तमाम अनासर को पाकिस्तान के ये कहना चाहता हूं कि आज लोगों की आवाज, आज लोगों की ख्वाहिश इंसाफ की तलबगार है, रोजगार की तलबगार है, इंसाफ की तलबगार है। मुझे एक दिन, मैं लास्ट बात करके इजाजत चाहूंगा, मुझे रजवी साहब मुख्तलिफ जगह पे, मैं दिल्ली कई जगह पे जा रहा होता हूं। एक दिन एक मोतबर आदमी मुझे कहने लगा कि यार मान लिया कि मौलवियों की हुकूमत आ गई तो ये इतना बेड़ा गर्क किया हुआ जो इस वक्त 50,000 अरब का मकरूज मुल्क है, इसे मौलवी ठीक कैसे कर लेंगे? चाचा साहब, रिजवी साहब, मुझे पूछा गया कि अगर मौलवियों को ये हुकूमत मिल गई तो ये मुल्क ठीक कैसे होगा? जितना बिगड़ चुका है ये मौलवी कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैंने उन्हें जो रिक्वेस्ट की, जो बात बताई, वो करके आपसे इजाजत चाहूंगा। तो मैंने कहा यार वो लंबा चौड़ा नहीं है। तारीखे इस्लाम के अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे हैं। आपकी टोटल हुकूमत थी 2 साल 5 महीने, और उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। वही फार्मूला हम करेंगे। तो वो कहते हैं क्या किया उन्होंने? 2 साल 5 महीने के अंदर तो कुछ भी नहीं ठीक होता, कानून साजी नहीं होती, यहां का वजीर आजम उसे समझ ही नहीं आती। तो मैंने कहा कि उसके लिए उमर बिन अब्दुल अजीज के हुकूमत के अंदर जब दूसरी ईद आई तो ईद वाले दिन वक्त का हुक्मरान अपने बेटों को कह रहा है ईदगाह के अंदर लोगों की तरफ इशारा करके कि बेटा आज कहते तो होंगे कि सब ने नए कपड़े पहने हैं, आपने अभी भी आज पुराने कपड़े पहने हैं, आपका वालिद नहीं दे सकता। वही हुक्मरान जब घर गए तो घर बेटियां उठ के अपने वालिदैन को, हमें भी मिलती है ईद वाले दिन ईद मुबारक कहने के लिए, तो जब घर गए तो बेटियां उठ के बाप के पास गई, सारा के किया और मुंह के ऊपर कपड़ा ऐसे कर लिया। तो बाप ने पूछा कि बेटा ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखा है?
तो वो कहने लगी कि वालिद मोहतरम आपको बदबू ना आए। कहा किस चीज की बदबू? कहा वालिद मोहतरम आज घर में हंडिया नहीं पकी, प्याज से खाना खाया, प्याज से रोटी खाई है। मैंने कहा कि जब हुक्मरान के घर ईद वाले दिन प्याज से रोटी खाई जाए तो अवाम के घर सालन पकता है। जब ईद वाले दिन बादशाह के बेटे पुराने कपड़े पहने तो रियासत के बाकी अवाम के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे कि जब हुक्मरान बने तो 30 ऊंटों पे उनके वालिद का विरासत का हिस्सा आया। तो आपने फार्मूला जो इस्तेमाल किया, अगर मौलवियों को हुकूमत मिली तो यही होगा। उन्होंने वो 30 ऊंटों का जो 30 ऊंटों पे लदा हुआ वालिद की विरासत, वो ये लकड़ियां, ये फर्नीचर नहीं था, कीमती चीजें थी। तो उन्होंने वो सारा सामान अपनी बीवी के साथ मशवरा करके कहा कि ये आज मुझे अगर हुकूमत मिली है तो मेरे से ज्यादा इस आवाम के उन गरीबों को जरूरत है जिनके पास रात को खाने के लिए नहीं है, जिनके पास बेटियों की शादियां करने के लिए नहीं है, जिनके लिए बुढ़ापे में खुराक की जरूरत है, जिनको एक एक पैसे की सहूलत चाहिए। तो आपने वो 30 ऊंटों का वो जो सारा उनका विरासत का हिस्सा आया, आपने वो सारा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया और साथ ऐलान किया कि अपना रखा नहीं, आपके पास रहने नहीं दूंगा। तो कोशिश करना कि मुझे सख्ती ना करना पड़े, अपनी जरूरत से ज्यादा, अपनी जरूरत के बाद जो बाकी माल है वो इस खजाने में जमा करवा दें। वो हिस्सा इन लोगों का है। तो लास्ट पे एक, जब उनकी 2 साल 5 महीने की हुकूमत थी, लास्ट पे एक खत आया और खत के अंदर था कि अमीरुल मोमिनीन, हमारे शहर का जो ये इतने माल जो है वो, या इतने पैसे जो है वो एक्स्ट्रा है, इनका क्या किया जाए। तो हम वो वक्त के खलीफा जो है उन्होंने कहा कि ये जो पैसे आपके पास हैं ये लोगों में ज़कात बांट दें। उन्होंने कहा जी ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। आपने कहा इन पैसों में से गुरबा की बच्चियों की शादियां कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं जो आपके पास अभी भी हैं ये मुसलमानों को कर्जा दे दें ताकि वो कारोबार कर सकें। उन्होंने कहा जी कोई कर्ज लेने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आई तो हमें कुछ 10, 20, 30 साल नहीं चाहिए, हमें वही 2 से 3 साल ही चाहिए और हर चीज अपनी लाइन पे आ जाएगी। फिर हमें अपने घर को चलाने के लिए गुर्दे नहीं बेचने पड़ेंगे, हमें जिस्म फरोशी के लिए जगह जगह दूसरे चौथे घर की पे पुलिस के रेड नजर नहीं आएंगे। फिर हमें 12 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो थाने में बंद घर माँ की दवाई लेने के लिए नजर नहीं आएंगे। फिर हमें जो है 70 साल के बाबे बागबानपुरा और आलम चौक दिहाड़ी लगाने के लिए बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। फिर हमें अपनी बहन और अपनी माओं को बाहर काम के लिए नहीं भेजना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि ये एक वक्त है, ये ताकत आपको शायद नहीं पता कि ये बज़ाहिर एक पर्ची है। जो लोग इस वक्त पंडाल में हैं, जो मेरी बात पंडाल के बाहर से सुन रहे हैं, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि ये बार बार ये जो भी जिस पार्टी का भी है, आज आपको सोचना होगा। आपके वालिदैन यही उम्मीद लेके मर गए कि यार मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे बच्चों के लिए बेहतर हो जाएगा, नहीं किया। यही लोग हैं 35-40 साल से इन्होंने भारियां बनाई हुई हैं। अब ये टाइम है, इस वक्त को जाया ना होने दीजिएगा। आप
सारे ये इस यकीन से कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के लिए जो काम करता है उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी, और यकीनन उसकी मेहनत जाया नहीं होती। मेरे भाइयों, ये मैं पिछले दिनों 14 लोगों को मुसलमान किया, ईसाइयों को 14 ईसाइयों को मुसलमान किया, और मुझे मुख्तलिफ उलमाए किराम जब मुबारक दे रहे थे तो एक मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि यार ये काम तो ज्यादा पीर या उलमाए किराम करते हैं, तो आपने कैसे कर लिया? और मैंने कहा कि यार मुझे ये पता है कि जब से मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन की है, मैं खालिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दिन रात गली गली घर घर गांव गांव जाकर पैगाम पहुंचा के आता हूं। हो सकता है कि अल्लाह ने उसकी मजदूरी दी हो। यार आज बंदा बंदे की मजदूरी नहीं रखता, और मेरा अल्लाह कैसे मजदूरी रख सकता है? अगर मेरे जैसे बंदे से अल्लाह ताला 14 लोगों को कलमा पढ़ा सकता है, तो ये आपका एक एक लम्हा, आपका एक एक मिनट, आपका एक एक दिन जाया नहीं जाएगा। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खड़े होके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो आप अपने वोट को जाया ना होने दीजिएगा। आज से वादा करें कि आपका तल्लक अगर ये लद्दे वाला, ये अवान चौक, मधुलील कहीं भी है, वहाँ आपकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, आपका तल्लक है, किसी भी हवाले से वहाँ तक पैगाम पहुँचाएं। आपका किसी दूसरी पीपी में तल्लक है, इस दफ़ा इंशाल्लाह ये क़यादत हमारे सामने है। मैं बात ये यकीन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह गुजरांवाला के अंदर इस दफ़ा बेशुमार मेहनत हो रही है, और यहाँ इंशाल्लाह ये तमाम सीटें जो हैं वो तहरीक लब्बैक जीतेगी इंशाल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। ये जो वाक़या सुनाया है मुसलमान करने वाला, ये दाद लेने के लिए नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह को पता है या मुझे पता है, सिर्फ इसलिए बताया है कि अगर मेरे जैसे बंदे को अल्लाह ताला मजदूरी दे सकता है, तो आपका एक एक मिनट जो आप देंगे इंशाल्लाह वो ज़ाया नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब चौधरी